संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आपका स्वागत है। श्रावण मास में शिव आराधना, इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ रहेंगे रुद्राष्टकम का दूसरा श्लोक। रुद्राष्टकम तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा नंबर 107 के आगे कल हम लोगों ने पढ़ा था नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। उसके आगे वाला श्लोक आज पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पॉपुलर है रुद्राष्टकम। 8 अष्टक का मतलब होता है ना 8, तो 8 मंत्र इसमें हैं। और जो 9वां श्लोक है, माने 8 श्लोक जो भुजंग प्रयात छंद में कहे गए हैं, 9वां 8 श्लोकों को पढ़ने का क्या फल होगा, क्या प्रयोजन होगा, उसकी बात इसमें कही है ना। जैसे हम लोग जब 9वां मंत्र पढ़ेंगे ना, तो अनुष्टुप छंद में रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। यदि आप रुद्राष्टक पढ़ते हैं तो भगवान शंकर आप पर प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात कही गई है 9वें श्लोक में। तो रुद्राष्टक में 8 जो छंद हैं वो भुजंग प्रयात में कहे गए हैं और 8 मंत्र ही रुद्राष्टक के मुख्य हैं। तो आज हम लोग दूसरा मंत्र यानी दूसरा श्लोक भुजंग प्रयात में पढ़ेंगे। मूल निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारन्नतोहम गुणागार संसार पारन्नतोहम। तुलसीदास जी कहते हैं अहम नतः, मैं नत हूँ, मैं विनत हूँ, मैं विनम्र हूँ, अर्थात मैं झुका हुआ हूँ, माने मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अहम नतः, अहम। अब अहम नतः किसके सामने, तो ऊपर सारे विशेषण दिए। इसके पहले हम लोग पहले श्लोक में पढ़ रहे थे नमामि ईशम, नमामि ईशम। तो ईशम जो शंकरम है, जो शंभु हैं, जो शंकर हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि अहम नतः, मैं उनके सामने नत हूँ, मैं आपके सामने विनत हूँ, मैं झुका हुआ हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ। अहम नतः। कैसे हैं आप? बोले आप गिरीशम हैं। क्या हैं? गिरि माने पर्वत और ईशम माने स्वामी। तो आप पहाड़ों के स्वामी हैं, माने पहाड़ों में रहने वाले हैं। तो भगवान शंकर का निज निवास क्या है? कैलाश पर्वत में रहते हैं, कैलाश गिरि है, तो इसीलिए वो गिरीश कहे जाते हैं। भगवान शंकर का एक नाम है गिरीश। क्या है? तो केवल आप अपना नाम गिरीश रख लेने से गिरीश नहीं होते। जिनको गिरि प्रिय है, गुरुजी, गिरि माने पहाड़ या पर्वत, तो जिनको पहाड़ प्रिय है, जिनको पर्वत प्रिय है, जिनको प्रकृति प्रिय है, जिनको जंगल प्रिय है, जो अरण्य में रहना पसंद करते हैं, वो गिरीश है। इसलिए भगवान शंकर के सभी भक्तों को भगवान शंकर का नाम ही गिरीश है। जिस आदमी को जंगल पसंद नहीं है, एकांत पसंद नहीं है, जिनको प्रकृति पसंद नहीं है, जिनको वृक्ष पसंद नहीं है, जिनको बड़े बड़े एसी पसंद है, जिनको बड़ी बड़ी मंजिलें पसंद हैं, जिनको ये ईंट पत्थर के घर पसंद हैं, ही इज नॉट गिरीश, वो गिरीश नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शंकर मानो गिरीश नाम, भगवान शंकर को गिरि प्रिय है, पहाड़ प्रिय है, पर्वत प्रिय है। तो यदि आप सच्चे भगत हैं गुरुजी, यदि आप भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं, तो आपको भी गिरि, पहाड़, पर्वत, नदियां, झरने, ये प्रकृति, ये पशु, ये पक्षी प्रिय होने चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं गिरीशम अहम नतः, मैं गिरीश को के सामने नत हूं। माने जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनको प्रकृति पसंद है। पहाड़ में क्या है भाई? पहाड़ में वृक्ष हैं, पहाड़ में पशु पक्षी हैं, पहाड़ में जानवर हैं, पहाड़ में पेड़ पौधे हैं। तो यदि आपको पेड़ पौधे पसंद हैं, आपको पशु पक्षी पसंद हैं, आपको नदियां पसंद हैं, आपको झरने पसंद हैं, तो आप गिरीश हैं, तो फिर आप गिरीश हैं। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर का एक नाम ही गिरीश है। देखिए, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम, गिरीशम कहा, और गिरीशम के ठीक पहले लिखा ईशम। गिरीशम ईशम, गिरीशम में भी ईशम है गुरुजी। हाँ, गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम, गोतीतम ईशम गिरीशम। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि यदि आप गिरीश नहीं हैं तो भगवान शंकर के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान शंकर का नाम ही गिरीश है, जो गिरि के स्वामी हैं, अर्थात जो गिरि में निवास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान शंकर को मानने वाले लोगों को पहाड़ों को भी मानना चाहिए, झरनों को मानना चाहिए, नदियों का सम्मान करना चाहिए, पशुओं का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। तभी आप भगवान शंकर ना प्रकृति के देवता हैं।
भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। बोलिए, आप देखिए भगवान शंकर ने कोई ईंट पत्थर के महल नहीं बनाए। भगवान शंकर कहीं कोई ईंट पत्थर का महल बनाए नहीं बनाए। अपनी पत्नी के लिए कुछ बनाया नहीं बनाया। अपने बेटों के लिए कुछ बनाया नहीं बनाया। तो यदि आप बेटों के लिए महल बना रहे हैं, बेटियों के लिए बड़े बड़े घर ईंट पत्थर के बनाए जा रहे हैं, वो मैं हूं चाहे आप हों, कोई भी हो, मेरे भी घर बना है, तो आप ये बताइए, फिर भी भगवान शंकर कहते हैं भाई साहब झरनों के पास जाओ, नदियों के पास जाओ, पहाड़ों में जाओ, पर्वतों में जाओ, झरनों में जाओ, नेचर के पास रहो, तभी आप सच्चे गिरीश है। तब भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा ज्ञान गोतीतम, एक विशेषण, गिरा ज्ञान गोतीतम। गिरा माने होता वाणी, गिरा माने, और वाणी के द्वारा जो हम पढ़ते हैं वो सब है ज्ञान। तो ना तो आपका जहां ज्ञान कामना दे, जहां आपकी वाणी कामना दे, और जहां आपकी गोतीत मानी इंद्रियां कामना कर रही हों, जो वाणी से परे है, जो आपके ज्ञान से परे है, और जो आपकी इंद्रियों से परे है, वो है शंकर। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप गिरा ज्ञान गोतीतम हैं। हमारी वाणी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती, हम अपनी वाणी से आपके सद्गुणों को नहीं बता सकते, आपके चरित्र का गान नहीं कर सकते। तो एक तो आप गिरा से अतीत हैं, हाँ, गिरातीत हैं। आप ज्ञानातीत हैं, आप गिरातीत हैं, ज्ञानातीत हैं, गोतीत हैं। भाई इंद्रियां हमारी, आंखें हमारी इंद्रियां हैं, यदि हम आंखों से देख सकते हैं तो गोतीत नहीं हो सकता, और आप गोतीत हैं। अतीत माने जो परे हैं, अर्थात आप इंद्रियों, कानों से हम जिनको सुन पाए वो गोतीत नहीं है, माने वो इंद्री से जाना जा सकता है। जो इंद्री से, कान का कर्णेंद्री से, श्रवणेंद्री से, जिह्वेंद्री से, रसनेंद्री से, गुरुजी जो कुछ भी जाना जा सकता है वो गोतीत नहीं हो सकता। हे भगवान शंकर, आप वाणी से, आप ज्ञान से, और आप इंद्रियों से परे, समझ गए। इसका मतलब तुलसीदास ये कह सकते हैं कि अर्थात भगवान शंकर को एहसास तो किया जा सकता है, महसूस तो किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता ना कि अब आप ये कहें कि भाई गिरा ज्ञान गोतीत हैं, तो हम ऐसे शंकर भगवान की आराधना क्या करें, कैसे करें, हम वाणी से, अर्थात जो वाणी का विषय नहीं है। भगवान शंकर की महत्ता इतनी है, भगवान शंकर की महिमा इतनी है कि वाणी कह नहीं सकती, ये भाव है। आपका ज्ञान भगवान शंकर को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता, ये भाव है। आपकी इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकता, ये भाव। आप ये कहेंगे भाई भगवान शंकर हमको दिखते ही नहीं तो कैसे पूजा करें, भाई तुम्हारे देखने का विषय ही नहीं, भगवान शंकर तुम्हारे देखने का विषय नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आप देख नहीं सकते, या आप नहीं देख पाए, आप नहीं सुनते हैं, फिर भी विश्वास करते हैं, ऐसे भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणम है। भगवान शंकर विश्वास का विषय है, एहसास का विषय है। गुरुजी महसूस करिए तो शंकर जर्रे जर्रे में है, महसूस तो करिए। जब आप आंखें बंद करेंगे ना, अर्थात आंखें खोलने का मतलब आप आंखों से देख पा रहे हैं, और आंखें बंद कर, क्यों आप ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करते हैं? क्योंकि ध्यान में आप जिसे देखना चाहते हैं वो आंखों का विषय नहीं है। हमारी बात समझिए तो बताइएगा। भाई आप ध्यान करते हैं तो आंखों को क्यों बंद करते हैं, क्यों एकांत स्थान खोजते हैं? अर्थात जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं, जिस तत्व का आप ध्यान करना चाहते हैं वो गिरा ज्ञान गोतीत है, इसलिए आप आंखें बंद करते हैं। आंखों से कहते हैं कि भाई साहब आंखें बंद हो, जब तक जगत दिखेगा तब तक जगदीश नहीं दिखेगा। गुरुजी जब तक आप जगत देखते रहेंगे जगदीश नहीं दिखेगा। जगदीश दिखे इसलिए आप जगत से आप गोतीत होते हैं, इंद्रियातीत होते हैं। गुरुजी अब बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे कोई कहे कि भाई आपको आप वाली कितना प्यार करती है, तो क्या आप आंखों से देख के बता सकते हैं कि सर इतना प्यार करती है? क्या आप सुन के बता सकते हैं कितना? अरे भाई प्यार बताने की चीज नहीं है। आप अपने स्नेह को, अपने प्रेम को भी आप गोतीत कह सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी माँ ने, जिसे पूछे आपकी माँ ने आपको कितना प्यार किया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप माँ के प्यार को, आपकी वाणी छोटी पड़ जाएगी, आप नहीं बता पाते कि मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती। तो आपके माँ का प्यार गिरातीत हो गया, वाणी से आप बता नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मम्मी कितना प्यार करती थी, कोई ऐसे पूछता है तो आदमी रो देता है, यार बता नहीं पा रहे, तुम्हारे आंसू आ गए। अरे भाई बताने का विषय नहीं है। हमारे पापा हमारी मम्मी हमको कितना प्यार करते हैं ये नहीं आदमी बता पाता, भावुक हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वाणी काम नहीं करती है। और मैं इसलिए ये समझाता हूँ कि आप ये समझ पाएँ कि गुरुजी गिरा ज्ञान गोतीत केवल शब्द नहीं है, समझने की चीज़ें, यदि आप समझ सके तो समझिए। बहुत बार ऐसे, मान लो अपने एक मित्र से हमने पूछा कि यार तुम्हारी वाली तुमको कितना प्यार करती है, तो चुप हो गए। कुछ हम कई बार पूछे कि अच्छा बताओ कितना प्यार करती, बोल ही नहीं पा रहे। हम फिर बोले कितना प्यार करती हैं, बोल नहीं पाए, थोड़ी देर में रो दिए,
थोड़ी देर में रो दिए। आप बताइए, आप अपनी प्रेमिका का प्यार मुंह से नहीं बता पा रहे हैं, आप अपनी प्रेमिका का प्यार मुंह से नहीं बता पा रहे हैं, आपकी प्रेमिका का प्यार गिरातीत है गुरुजी। और आप एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, नेट पास हैं, जीआरएफ पास हैं, तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि किताबों की बात बता सकते हैं, आप अपनी प्रेमिका की बात नहीं बता, तो बताइए ज्ञानातीत है कि नहीं? वो प्रेम आपका गिरातीत भी है, ज्ञानातीत भी है, गिरा ज्ञान और गोतीत है। आप हमको ये नहीं दिखा सकते कि सर देख लीजिए इतना लंबा चौड़ा प्यार है। अरे भाई आंखों से दिखाओ, बोलिए। अब जब आपकी माँ का प्यार, आपके पिता का प्यार, आपकी प्रेमिका का प्यार गिरातीत हो सकता है, ज्ञानातीत हो सकता है, गोतीत हो सकता है, तो भला भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर का आशीर्वाद, भगवान शंकर कितना आपको प्यार करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज हम आपके स्नेह को, हम आपके प्रेम को, हम आपकी कृपा को, हम आपके प्रभाव को अपनी वाणी से नहीं कह पा रहे हैं। आपका जो प्रभाव है, आपका जो महात्म्य है, आप गिरा ज्ञान गोती तम ईशम गिरीशम ना, फिर से कहा आप ईशम हैं, आप गिरीशम हैं। और कहा करालम महाकाल कालं कृपालम, आप कराल हैं, विकराल करालम। आप देखिए भगवान शंकर को ना अचानक से देख लें आप असली स्वरूप में, तो इतने कराल स्वरूप है भगवान शंकर, इतने कराल हैं, महाकाल के भी काल हैं। ये आपको पता ना कि भगवान शंकर जब विवाह करने के लिए गए तो उनकी दुआरे में परछन करने के लिए सासू जी आती हैं ना, साथ में कुछ औरतें आती हैं। हाँ, अब आपका हूँ करते हैं, जब तुम्हारा ब्याह नहीं होता तुम कहाँ जानो। तो आप भगवान शंकर के विवाह का वो तुलसीदास जी की रामायण पढ़िएगा, रामचरितमानस, तो उसमें उनकी सासू अम्मा डर जाती हैं। भगवान शंकर के स्वरूप को देख के उनकी सासू माँ डर जाती हैं, क्योंकि वो सांप पहने हैं, बिच्छू लपेटे हैं, दिगंबर हैं। ऐसे स्वरूप को ये बताओ, ये सुडौल स्वरूप है, ये कराल स्वरूप है। और भगवान शंकर जब भी, इसीलिए भगवान शंकर के स्वरूप को, अब किसी राक्षस को मारना हो तो भगवान शंकर का विकराल स्वरूप है। तो भगवान शंकर वैसे भी संहार के देवता हैं, संहार के देवता हैं गुरुजी। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं अपने इस रुद्राष्टकम के दूसरे मंत्र में कि आप करालम हैं, हे गिरीश आप करालम हैं, आप बड़े विकराल हैं। और महाकाल कालम, महाकाल, ये बड़ी मजेदार बात कही आप भाई, कालों के काल आप हैं भाई, कालों के काल महाकाल के काल हैं। तो काल भी यदि किसी की मर्यादा में रहता है, यदि काल को भी कोई अंडर एस्टिमेट कर पाते हैं, यदि काल के ऊपर भी कोई शासन कर पाते हैं, तो आप हैं। इसीलिए कहा ना महाकाल कालम। इसीलिए देखिए जब आपके ऊपर काल घेरता है, आपको मृत्यु घेरती है या आप मरणासन्न होते हैं, तो आप किसको पुकारते हैं? आप बताइए, महामृत्युंजय मंत्र में किसकी स्तुति करते हैं? शिव जी की करते हैं। वो महाकाल कालम है। यदि भगवान शंकर संहार के देवता नहीं होते तो आप विष्णु जी की आराधना तो नहीं करते। जब कोई मरणासन्न होता है तो आप त्र्यंबकम यजामहे कहते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। चूंकि इस समय जिस व्यक्ति को आप जीवित देखना चाहते हैं वो काल के देवता शंकर हैं, और यदि वो कालासन्न है गुरुजी, मरणासन्न है, तो फिर काल के भी महाकाल से आपको सिफारिश करनी पड़ेगी। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आप महाकाल कालम हैं, महाकाल के भी काल हैं और महाकाल के काल तो हैं। एक और बड़ी मजेदार बात कहे कि इसके बाद भी आप कृपाल हैं। गुरुजी देखो, करालम, जो कराल होगा वो कृपाल नहीं हो सकता। गुरुजी जो करालम भी हो और महाकाल कालम भी हो फिर कृपालम भी हो, ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। तो बोले आप दुष्टों के लिए करालम और हम सज्जनों के लिए कृपालम। भगवान शंकर दुष्टों के लिए, दुर्जनों के लिए, धूर्तों के लिए, राक्षसों के लिए, जो समाज में उत्पात मचाते हैं उनके लिए हैं करालम, और हमारे आपके लिए हैं कृपालम। इसीलिए तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के दोनों स्वरूप बताए कि भगवान आप करालम हैं, एक तरफ आप करालम हैं, विकराल स्वरूप वाले हैं, और एक तरफ आप कृपालम हैं। आपका स्वभाव कृपालुता का है, आपका स्वभाव दयालुता का है, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं ना। करालम और कैसे हैं? बोले महाकाल कालम, महाकाल कालम, और कृपालम गुणागार, आप गुणों के आगार हैं, गुणों के खजाना है। और संसार पारम,
संसार से परे हैं, सांसारिक कोई चीज आपको नहीं चाहिए, आप संसार से परे हैं। और अहम नतः, इसीलिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, इसीलिए मैं नतमस्तक हूं क्योंकि आप संसार पारम हैं, गुणों के आगार हैं, गुणों के खजाना हैं। और निराकारम है, आपका कोई आकार नहीं, आप निराकार स्वरूप में हैं। निराकारम और ओंकार मूलम, ओंकार स्वरूप हैं। इसीलिए देखिए भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय या ओम 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 जब आप करते हैं, ये भगवान शंकर का स्वरूप है। इसलिए कहा ओंकार मूलम, ओंकार के मूल हैं आप। और तुरीयम, आप तुरीय अवस्था में हैं। तुरीय अवस्था मतलब तीनों गुणों से अतीत, इसकी बात पहले भी आई थी। तुरीय माने जो तीनों गुणों से अतीत है। अब देखिए जो निराकार हैं, जो ओंकार के मूल हैं, जो तुरीयम माने तीनों गुणों से परे हैं, जो गिरा माने वाणी और ज्ञान, और गोतीत माने इंद्रियों से भी अतीत हैं, माने जिनको हम वाणी से अपने ज्ञान से अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, ऐसे ईशम, ऐसे भगवान शंकर को। जो गिरीशम, जो पहाड़ों पे निवास करते हैं, जो पर्वतों के स्वामी कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले हैं, जो करालम माने भयानक हैं, विकराल हैं, और जो महाकाल के काल हैं, महाकाल के भी काल हैं और बड़े कृपाल हैं। और हे गुणागार, हे गुणों के खजाने, हे बहुत सारे गुणों के आप एकमात्र भंडार हैं। और संसार पारम, इस संसार से आप परे हैं। और अहम नतः, जो इस संसार से परे नहीं होते तो हमारी आपकी तरह वो भी जन्म लेते, वो भी मरते। भगवान शंकर भी हमारी आपकी तरह जन्मते और मरते, पर वो संसार पारम हैं। और अहम नतः, इसीलिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा वो कहते हैं तुलसीदास जी ना। अर्थ देख लीजिए, निराकार, ओंकार के मूल, तुरी यानी तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति गिरीशम, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु, हे गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ ना। निराकार ओंकार मूलं तुरीयम, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारन्नतोऽहं, गुणागार संसार पारन्नतोऽहं। नमः संस्कृताय।